हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एग्ज़ाम में। दोस्तों, अगर आप भी हाई स्कूल में हैं और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रॉयल एग्ज़ाम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियों को और भी बेस्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की, जैसे दोस्तों हिंदी हुआ, मैथ हुआ, उसके बाद इंग्लिश हुआ, सोशल साइंस हुआ, उसके बाद साइंस हुआ, ऑल सब्जेक्ट की यहाँ तैयारी कराई जा रही है। और आप अगर चाहते हैं कि हम 90+ मार्क्स ऑब्टेन करें हाई स्कूल में, तो ये वीडियोज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें हिंदी का सॉल्विंग करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। और कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आप बोर्ड एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर भूल जाते हैं तो उसको कैसे हम लिख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो देन सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी को, और ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराई जाएगी, लेकिन हाँ, तब आप जान पाओगे जब रॉयल एग्ज़ाम चैनल को आप सब्सक्राइब करे रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में 2022 में हुए जो हिंदी का पेपर हुआ था, उस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों आप सभी को बहुत हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि जब आप पिछले जो पेपर हुए थे उनको सॉल्व कर रहोगे तभी आपके अपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं इसी को। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट, जो इस क्वेश्चन करने के लिए हमें समय दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मैं बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन है पहले का ये बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनमें से आपको एक एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और अगर आप कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। सबसे पहले पूछ रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। यानी दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ठीक, फोर्थ। तो इस में से किसी एक का आंसर जो है राइट है, उसी को हमें क्या करना है, पहचान कर लिखना है कि कौन सा कथन सत्य है, उसको हमें लिखना है। तो जैसे कि यहाँ दोस्तों दिया गया है, प्रेमचंद एक कह रहा है कि प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों प्रेमचंद जो है महाकवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, ये बातें गलत हैं। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। गुनाहों का देवता जो एक उपन्यास है उसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि डॉक्टर धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता के लेखक नहीं है। आपको पता है कौन है? ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये गलत है, क्योंकि ममता के लेखक रामधारी दिनकर सिंह नहीं है, ये आपको भी पता है। चौथा कह रहा है मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी है। जी हाँ दोस्तों, ये सही है। जो मित्रता है वो रामचंद्र शुक्ल की एक प्रसिद्ध कहानी है। और मैं बता दूं, रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मित्रता चैप्टर से। और चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक का लिखना है। देन हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक का लिखना है, चारों का नहीं लिखना है, ना 2 का लिखना है, सिर्फ हमें एक का लिखना है। तो जैसे पहला दिया है सेवा सदन। सेवा सदन जो एक कृति है, इसके लेखक कौन है वो हमें लिखना है। तो सेवा सदन जैसे हमें पता है मुंशी प्रेमचंद जी हैं, और मुंशी प्रेमचंद की जो और कृतियाँ हैं गोदान गबन, उसके बाद सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन जो है। हालांकि 2022 में सेवा सदन पूछा गया था, और आप अनुमान लगा लीजिए कि 2023 में हो सके गोदान गबन के अलावा सेवा सदन पूछ ले। ठीक है, गबन पूछ ले, तो आपको क्या लिखना है? मुंशी प्रेमचंद लिखना है। ठीक है, तो ये मुंशी प्रेमचंद होंगे। या तो आप चंद्रगुप्त बोल ले, तो इसके भी कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद होंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से 2 क्वेश्चन को कर लिया, हालांकि कहा था 1 और हमने कर लिया 2। ठीक है, इसके बाद हम गा वाला प्रश्न करने जा रहे हैं। ये कह रहा है कमल का सिपाही में से किसी साहित्यकार का जीवन परिचय। ये कह रहा है कमल का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय, जो कमल का सिपाही है उसमें किस साहित्यकार का जीवन परिचय बताया गया है। तो वो अमृत राय है। कौन है दोस्तों? अमृत राय। ठीक है, मैं आपको लिखकर बता देता हूँ वो कौन है। सॉरी दोस्तों, मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूँ कौन है। वो है अमृत राय। कौन है? अमृत राय है।
उसके बाद कह रहा है कि किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। हमें किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखना है। तो दोस्तों एकांकी लेखक का नाम जो है वो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। किसी एक एकांकी लेखक का नाम, और एकांकी का नाम पूछे तो एक घूंट किसका, जयशंकर प्रसाद का एक एकांकी के लेखक हैं, और जयशंकर प्रसाद का एक एकांकी जो है वो एक घूंट है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए, तो ये हमने कर दिया। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, हमसे पूछा गया है कितने एक नंबर में कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो वो जो दोस्तों हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है, विष्णु प्रभाकर, जैसे कि हमने लिख दिया है विष्णु प्रभाकर हैं किसके, आवारा मसीहा के लेखक। उसके बाद अब दोस्तों हमसे पूछने वाला है 2-2 नंबर का क्वेश्चन। क्या 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 2-2 नंबर का क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अब पूछ रहा है कि छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। अब आपको छायावाद, रीतकाल और प्रगतिवादी युग, तमाम ये जो है इसमें से 2-3 आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये विशेषताएं जरूर पूछता है। कोई भी एग्जाम हो बोर्ड का उसमें ये जरूर पूछता है। जैसे कि पूछ रहा है छायावादी की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखें, तो 2 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन, हमने तो लिख दिया नारी सौंदर्य, ठीक है। नंबर 1 लिखेंगे नारी सौंदर्य, और क्या लिखेंगे, प्रेम चित्रण, ये पहला हो गया। क्या पहला। दूसरा लिख देना है प्रकृति प्रेम या रहस्यवाद। क्या, प्रकृति प्रेम या रहस्यवाद, ये दूसरा हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, रीतकाल की 2 प्रवृत्तियों का नाम लिखिए। क्या लिखना है, 2 प्रवृत्तियों का नाम लिखना। तो दोस्तों रीतकाल की 2 प्रवृत्तियां हमने लिख दिया। क्या, ब्रजभाषा की प्रधानता, ये पहला हो गया। और उसके बाद कह रहा है हमने दूसरा लिख दिया भक्ति और नीति। क्या, भक्ति और नीति, ये क्या हो गया, सेकंड, हमारा सेकंड हो गया। किसकी, रीतकाल की 2 प्रवृत्तियां हमने लिख दी। क्या, ब्रजभाषा की प्रधानता और भक्ति एवं नीति। अब हमसे गा पूछ रहा है किसका, 2 का गा कह रहा है किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। किसी एक प्रगतिवादी कवि का हमें नाम लिखना है, तो हमने क्या लिख दिया दोस्तों, हमने एक पूछ रहा तो हमने आपको 2 बता रहा हूँ, को नागा अर्जुन या केदारनाथ। आपको या तो नागा अर्जुन लिखना है भैया या आपको केदारनाथ लिखना है भैया। क्या, केदारनाथ लिखना है भैया। यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। एक ही का नाम लिखना है लेकिन भैया तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, क्योंकि इसको अब हम सॉल्व करने वाले हैं अगली वीडियो में अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगली वीडियो में हम आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में आपको मैं पूरा सॉल्व करा दूं तो ये वीडियोस लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे देखते देखते। ये बात सही है ना, कह दो। हाँ, जय हिंद।